पार्टी एंटरप्रेसी जल्द देखिए प्राधिक होने वाला है सभी विवाद की एक महत्वपूर्ण कृति का लोकार्पण होगा 10 मार्च को वाराणसी में। रिपोर्ट डायरेक्टर एस वी सिंह निरल, वाराणसी। पंडित ऋत्विक सान्याल पद्मश्री की वाग्यकारिता के द्वितीय प्रसून श्रुतिपद सरिता के शुभ लोकार्पण अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 10 मार्च को श्री हनुमान प्रसादानंद विद्यालय वाराणसी में सायं 6 बजे से शुरू होगा। श्रुतिपद सरिता पुस्तक ध्रुपद संगीत की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें में परंपरागत पदों के साथ साथ अन्य कवियों की कविताओं को भी स्वरबद्ध किया गया है। इसके अलावा पुस्तक में लेखक की अपनी स्वरबद्ध कविताएं भी शामिल हैं। लेखक की विशेषता यह है कि उन्होंने ध्रुपद संगीत के पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखते हुए नए और अनोखे रचनाओं का सृजन किया है। उनकी रचनाएं संगीत की समृद्धि को प्रदर्शित करती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विदुषा वरेण्य कृष्णकांत शर्मा, भूतपूर्व संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में ध्रुवपद वृंद गायन तथा कोलकाता से आए हुए अतिथि कलाकार रूबी मुखर्जी की एकल ध्रुपद गायन की प्रस्तुति होगी। कथास की संगति जापान से आए हुए तेजस्विया कनेको करेंगे। आप जितने भी उसके बाद जो भी नई विधाएं हैं, ख्याल है, टुकड़ी है, वो ध्रुवपद से जो है। तो शुरू से ही मैं जब अध्यापन का कार्य करता था DHU में, तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैंने रचनाएं जो है उसका मैंने एक कार्य शुरू किया, नवीन रचनाओं का बनाना, और उसको किस तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, स्वलिपिबद्ध कर सकते हैं। तो ये मेरे करीब 8 या 9 साल पहले उसका विमोचन हो चुका था। ये मेरी दूसरी किताब है स्वलिपियों का। परिचय बता दें। नाम श्रुतिपद। पंडित ऋत्विक सान्याल, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय से सेवा मुक्त हूँ। आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है इस पत्रकार जी, वार्ता का? इसमें ऐसा है कि मैं पिछले 5 दशकों से नवीन रचनाओं का, ध्रुवपद रचनाओं का मैं रचनाकार हूँ, और इसको वाग्यकार कहते हैं। मतलब जो कविता और सांगीतिक रचना दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, उसको वाग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। धातु मातु, संगीत में धातु जो है वो संगीत का हिस्सा है और मातु जो है वो काव्य का हिस्सा है। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि मैंने कई वर्षों से इस पर कार्य कर रहा हूँ, और ये पुस्तक श्रुतिपद सरिता मेरे उपनाम श्रुति ज्ञान से इस ग्रंथ का नाम श्रुतिपद सरिता है, और इसमें मेरी जितनी भी रचनाएं हैं उसका संकलन है। इस ग्रंथ में क्या क्या रचनाएं हैं आपकी? इसमें ऐसा है कि करीब 85 ध्रुवपद की रचनाएं इसमें। इसका पहला जो खंड है वो पारंपरिक रचनाएं हैं। दूसरा खंड श्रुति ज्ञान नाम से, मेरे उपनाम से जितने भी पद हैं उनको स्वलिपिबद्ध किया गया है। और तीसरा खंड जो है अन्य वाग्यकारों का, जो अन्य कवि है, अन्य ध्रुवपद की रचनाकार है, उन कविताओं को लेकर मैंने स्वरबद्ध किया है। तो इस तरह से ये ग्रंथ का स्वरूप बना। मेरे वैसे काफ़ी अकादमिक ग्रंथ काफ़ी है। मैं संगीत दर्शन पर मेरा ग्रंथ है, फिर ध्रुवपद पे मेरा लंदन से ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। ये मेरा चौथा ग्रंथ है, बृहद कार्य। ये कब किस दिन विमोचन हो रहा है? ये कल इसका विमोचन हो रहा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में इसका विमोचन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के विमोचन को लेकर के? जी, इस पुस्तक के विमोचन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक वाग्यकारिता का जो एक रोल है संगीत में, क्योंकि हर काल में रचनाएं बनी हैं, तो 21वीं सदी में भी नवीन रचनाएं बननी चाहिए। और क्योंकि ध्रुपद एक प्राचीन विधा है और मैं इस विधा के एक आचार्य हूँ, तो मैंने प्रयास किया कि इन रचनाओं को सामने आए, और लोग, मेरे शिष्य लोग जो है इसमें और स्तुति देंगे। और मेरी सबसे वरिष्ठ शिष्या का कोलकाता से रूबी मुखर्जी, इनका गायन भी है कल। तो यही कार्यक्रम है कल का। मैं डॉक्टर मधुचंद्र दत्ता हूँ। मेरा परिचय यही है कि मैं ध्रुपद की गायिका हूँ, और मेरे गुरु है पंडित ऋत्विक सान्याल जी। पुस्तक विमोचन को लेकर विमोचन, ये गुरु जी की जो पुस्तक विमोचन कल होगा 10 मार्च,
और सभी को मेरी तरफ से निमंत्रण है, तो सब आइएगा। और तो यहाँ गाने का भी कार्यक्रम होगा और मेरी गुरु बहन कल प्रस्तुति देंगे और हम लोग भी वृंदगान में हम भी रहेंगे। तो कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा? 6 बजे। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं रूबी मुखर्जी कोलकाता से आई हूँ। गुरु जी का कल शिष्य हूँ। कल इनके पुस्तक का विमोचन है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस इस पुस्तक का तो हम लोग को बहुत दिन से ही ये हम लोग अपेक्षा थी कि कब ये उन्मोचन होगा और हम सबके पास आएंगे और नई पीढ़ी जो है ना उनके पास ये चीज़ जानना चाहिए, जो कि जैसे कि तानसेन का बंदिश हम लोग गाते हैं लेकिन कभी ना कभी ये नवीन ही था। तो आज भी ये गुरु जी का पद जो सालों बाद ये भी आज इस ध्रुपद गान की जो आज जो हम लोग गायन गा रहे हैं इस ध्रुपद शैली में ये भी एक अपना एक जगह बना के रहेंगे। और गुरुजी मतलब उनका ज़िंदगी भर का जो एक्सपीरियंस है वो आज इसमें हम लोग सबके पास ये आ रहा है, ये खुशी की बात है। तो शाली हूँ कि मैं इस जो पुस्तक उन्मोचन का जो प्रोग्राम है उस शाम में मैं भी अकेले एक मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए हमको बुलाया गया है और मैं सबके लिए सबको आशा करूँगी कि सब आए यहाँ पे और सुने। और गुरु की बंदिश भी हम वहाँ गाने वाले हैं, जो भी इसमें रचनाएं हैं जो भी इस पुस्तक में है कोशिश करेंगे उनमें से भी कुछ गाएंगे। उस रचनाओं को कैसे प्रस्तुत करेंगी आप गायन के माध्यम से? गुरु जी ने सिखाए हैं हम लोगों को ये सब, जितनी भी बंदिश है उनका रचनाएं जो भी है पुराने बंदिश के साथ ये भी हम लोग सीखे हैं बहुत सालों से, तो वो भी सबको सुनाना चाहेंगे। पुरानी कोई एक रचना का एक मुखड़ा आप- स्वर सुनाना। हाँ पुराना मतलब गुरु जी का ही पद का बोल रहे हैं। तो इसके पहले जो ध्रुपद पंचाशी का एक पुस्तक है उनमें से मैं एक गाना चाहूँगी। सुरलय भेद को बखान गुनी जन सब सुरलय भेद को बखान गुनी जन सब छंदरस ताल में छंदरस ताल में आलाप घम गवर आलाप घम गवर सुरलय भेद को बखान सुरलय भेद को बखान परगट गुप्त स्वर परगट गुप्त स्वर डागुर गुर पद में डागुर गुर पद में श्रुति ज्ञान गुप्त स्वर परगट गुप्त स्वर डागुर धुर पद में डागुर धुर पद में श्रुति ज्ञान मन मोह श्रुति ज्ञान मन मोह उपजत अगणित कर उपजत अगणित कर सुरलय भेद को बखान सुरलय भेद को बखान गुनी जन सब सुरलय भेद को बखान।